नमस्कार दोस्तों। आप घर बैठे आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ जो आपको सिर्फ आईटीआई एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, द स्टोरेज स्पेस ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड रिजर्वायर। जहाँ हम फ्लूइड जमा करते हैं उसे रिजर्वायर कहते हैं। अगला सवाल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स कहलाता है। ये विस्कोसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये मास्टर सिलेंडर है। विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज अ सील। इंटरनल गियर पंप में कौन सा पार्ट एज अ सील एक्ट होता है? क्रेसेंट शेप स्पेशर। हाउ द डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑपरेट्स। डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑपरेट कैसे होती है? इसका जवाब है बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम का लाभ कौन सा है? दिए हुए सब लाभ न्यूमेटिक सिस्टम के हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क एज एक्स। ये पार्ट कौन सा है? वो कंट्रोल वॉल्व है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजन। इंजन का कार्य कौन सा है? इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को हीट एनर्जी को हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर्स एट 60 डिग्री। ऐसा कौन सा इंजन है जिसके सिलेंडर 60 डिग्री पे सेट किए होते हैं? ऐसा वी इंजन में होता है। विच इंजन हैज़ मोर लेंथ। कौन से इंजन की लंबाई ज़्यादा होती है? इनलाइन इंजन की लंबाई ज़्यादा होती है। इंजन इज दैट टाइप ऑफ इन विच कंबक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। ऐसा कौन सा इंजन है जिसमें कंबक्शन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है? ऐसा एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में होता है। विच इज़ द इंजन मोस्ट प्रेफर्ड इन एयरप्लेन्स। ज़्यादातर एरोप्लेन्स में कौन सा इंजन यूज़ होता है? एरोप्लेन्स में रेडियल इंजन यूज़ होता है। व्हाट इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच जब पिस्टन टीडीसी पोजीशन में होता है, इसलिए इसका जवाब है डिस्टेंस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर हेड व्हेन पिस्टन इज इन टीडीसी पोजीशन। व्हाट इज़ द स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक होता है जब पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट करता है, उसे स्ट्रोक कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ अ पिस्टन। इसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। इट इज़ द पावर डेवलप इन द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में इंडिकेटेड हॉर्स पावर डेवलप होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इंजन टेक्निकल टर्म्स। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ द सीक्वेंस इन विच द पावर स्ट्रोक टेक्स प्लेस इन ईच सिलेंडर इन अ मल्टी सिलेंडर इंजन। ये फायरिंग ऑर्डर कहलाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इंजन सिलेंडर टेक्निकल टर्म्स। इसे हम सिलेंडर बोर कहते हैं। सिलेंडर बोर। इन टिपिकल मीडियम स्पीड 4-stroke cycle diesel engine, the inlet valve opens at 20 degree before top dead center and closes at 35 degree after the bottom dead center. टॉप डेड सेंटर के पहले 20 डिग्री ओपन होता है और 35 डिग्री के बाद आफ्टर बीडीसी क्लोज होता है। ड्यूरिंग द इंटेक स्ट्रोक में क्या होता है? इंटेक स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर कंबक्शन चैम्बर के अंदर आता है। ऑफ द 4 साइकिल इंजन थ्योरी इन ऑर्डर अनुसार ये स्ट्रोक है इनटेक, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अगला सवाल, द कैम शाफ्ट ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम विल रन एट 750 आरपीएम, क्योंकि वो
दिए हुए आरपीएम का आधा होता है। अगला सवाल, द इनलेट वॉल of 4-stroke cycle IC engine remains open for nearly 235 degree. Number of working strokes per minute for 4-stroke cycle engines are 1/2 the speed of the engine in RPM. Ignition of the charge occurs between following strokes. Ignition charge कौन से स्ट्रोक के बिटवीन ऑकर निर्माण होता है? कंप्रेशन और पावर. What is the name of the stroke? ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, सॉरी, हाँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक. What is the angle of throw for 4-cylinder engine? 4-cylinder इंजन का एंगल ऑफ थ्रो 180 होता है. Which causes the air enter into the cylinder? इंजन वैक्यूम की वजह से एयर एंटर होती है इंजन सिलेंडर में. वॉल्व ओवरलैप ऑकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक्स? वॉल्व ओवरलैप होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बीच. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक? ये कंप्रेशन स्ट्रोक है. विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन? इंजन का स्ट्रोक निकालने के लिए हम थ्रो का यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन if its clearance volume is 10 cc and swept volume is 80 cc? हमें पता है कि कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम. इसका जवाब आएगा 90/10 मीन्स 9/1. The actual volume of fresh charge admitted in 4-stroke petrol engine is लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम. वो कम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम से. व्हाट इज द नेम मार्क एज एक्स? इसे हम क्रैंकेस कहते हैं. 2-stroke engines are liable to cause a heavier consumption of lubricating oil. How the ports are open and closed in 2-stroke engine? 2-stroke engine में ports ओपन और क्लोज कैसे होते? मोमेंट ऑफ पिस्टन. व्हाट इज द नेम मार्क एज एक्स? इसे हम ए इनलेट पोर्ट है, इनटेक पोर्ट है. हाउ कैन आइडेंटिफाई 2-स्ट्रोक इंजन? हम 2-स्ट्रोक इंजन कैसे पहचान सकते हैं? 2-स्ट्रोक इंजन को पोर्ट्स होते हैं. स्कैवेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज पावर आउटपुट. स्कैवेंजिंग हम इंजन का पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए करते हैं. द टर्म स्कैवेंजिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन. स्कैवेंजिंग 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन में होता है, 4-स्ट्रोक इंजन में नहीं होता. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इंजन? ये क्रैंकेस है. How many times ports are open in 2 rotation of crankshaft in 2-stroke engine? ये 2 times open होता है. In SI engine, the spark plug fire just before the piston reaches the top. Which of the following does not relate to a CI engine? नीचे में से कौन सा CI इंजन से रिलेटेड नहीं है? कार्बोरेटर, क्योंकि कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है ना कि CI इंजन में. ए स्पार्क प्लग इज यूज इन पेट्रोल इंजन. इन CI इंजन द कंप्रेशन रेशियो रेंज इज 14:24:1. विच टाइप ऑफ इंजन हैज कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम? डीजल इंजन. डीजल इंजन में रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज होता है. The ratio between IHP and BHP is called mechanical efficiency, क्योंकि मैकेनिकल इफिशिएंसी होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेकिंग हॉर्स पावर का रेशियो होता है. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ BDC? BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, जो कि सिलेंडर के नीचे रहता है. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो. एंड वन मोर थिंग,
subscribe to my channel. Thank you.